टू द फ्यूचर बैट कोचिंग क्लासेस। आप जैसा कि देख रहे हैं ये 10th क्लास का RBSC राजस्थान बोर्ड का पेपर है आज हमारे हाथ में। हमने सोचा इसका ग्रामर पोर्शन है, भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि हम ज़्यादातर कंपटीशन बेस्ड चीज़ें ही लेते हैं, लेकिन चूँकि करंट में जो भी चीज़ होगी हमारे हाथ में, जो भी पेपर आएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएं। पहले देखते हैं इसके ग्रामर पोर्शन में जो पहला सेंटेंस आया है, ये आप देखिए 10th बोर्ड राजस्थान का बोर्ड का। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर आई और फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद रीड, फिर द न्यूज़ पेपर, फिर कॉमा है उधर और आगे लिखा है आई क्लीन द रूम। आई क्लीन द रूम, ये था पहला। तो और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हैव रीड, बी का ऑप्शन है हैड रीड और सी का ऑप्शन है वुड रीड और डी है वॉज रीडिंग। यस, ये जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने टेंसेस आपको पढ़ाए थे तो करेक्ट फॉर्म के लिए हमने टेंसेस के लिए बताया था कि आपको जब कभी बिफोर या आफ्टर, ठीक है, मिले तो ये सेंटेंस एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट टेंस का था, कंडीशन लगी हुई है ना। तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस, उस टाइम भी हमने बताया था, आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। यानी इसमें क्या आना चाहिए, हैड रीड। क्या आना चाहिए, हैड रेड। ओके, हो गया सवाल। आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। ओके, वैसे सेंटेंस ये था आई क्लीन द रूम आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज़ पेपर, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने से के बाद हमने अपने कमरे को साफ किया, ये था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये है आई और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और ब्रैकेट में दिया हुआ है मीट। ये करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है इसमें। माई फ्रेंड यस्टरडे, ये है यस्टरडे। और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए मेट, बी मीट, सी हैड मेट और डी विल मीट। डी विल मीट, ठीक है। देखा ये, तो ध्यान दीजिए इसको। आप जब सिंपल पास्ट हम पढ़ा रहे थे तो हमने बहुत जोर देकर, है ना, एट दैट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग सिंपल पास्ट, हमने एक बहुत बड़ी आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी उस समय कि जब कभी भी पास्ट का टाइम दिया हो तो आप सिर्फ सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। सिर्फ सिंपल पास्ट का बहुत जगह होता है, आपको पास्ट परफेक्ट सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैंने उस समय बताया था आपसे कि ये गलत है। आपको सिर्फ किसका यूज़ करना है, अगर पास्ट का टाइम दिया है तो आप सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, मेट। इसका मतलब इसका ए वाला करेक्ट है। ये थर्ड देखते हैं, थर्ड है आई फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ स्टडी इन दिस स्कूल since last 2 years. Since last 2 years. Since last 2 years. Options are
इसमें जो गिवन ऑप्शंस है, विल स्टडी। वैसे तो मैं सोच रहा था लाइव आकर इससे आपसे पूछूंगा, लेकिन चूंकि मुझे सॉल्व करना था 5-7 मिनट में, इसलिए हमने कहा मैं आज आपको सॉल्व करके बता दूँ। हैज़ स्टडीड, हैज़ स्टडीड, हैव बीन स्टडी, हैव बीन स्टडीइंग, और डी है एम स्टडीइंग, एम स्टडीइंग। ओके, बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन। वंस अगेन यू लुक एट हियर, सिंस एंड फॉर। जब भी आपको, ये भी हमने बताया था जब मैं आपको परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, मेरे टेंसेस वाले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, और जितने 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में भी अगर वो बैठना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, जो हमने बताया था। एक और आइडेंटिफिकेशन आपको मिला, सिंस और फॉर। तो सिंस फॉर को आप जैसे ही देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन से बनता है। आपके लिए इसमें हैव बीन वाला एक ही आई किसमें यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, बाकी कोई है नहीं। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन स्टडीइंग। क्या हो जाएगा, हैव बीन स्टडीइंग। ओके, ये सी पार्ट्स इसका सही है ना। आ गया समझ में? इस तरीके से ये 3। ओके, नाउ वी लुक टू नेक्स्ट। 4th जो है उसमें आया आई यूजुअली fill in the blanks take breakfast at AM. Okay, first A, take, B, taken, C, am taking, and C, will take. ओके, जब भी किसी तरीके का कोई भी एडवर्ब अगर यूज किया जाता है स्पेशली सब्जेक्ट के बाद, तो आप याद रखिए 2 ही टेंस आप यूज कर सकते हैं वहां, या तो पास्ट सिंपल पास्ट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा। क्योंकि आदत की बात कही जा रही है इसलिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये टेक ही लिखना था। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट AM। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ग्रामर का ये 4 मार्क्स के थे पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा यह आया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये अगला है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यह आया, नरेश सेड टू मी, ये था नरेश सेड टू मी, नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, I don't believe you, I don't believe you। ये सेंटेंस था, इसको नरेशन, इसका इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना था। ये डायरेक्ट था और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आया था। तो इनडायरेक्ट इसका देखते हैं, ये इनडायरेक्ट क्या होगा, सेड टू हमेशा की तरह अंदर हमने पहले जब बताया था, मेरे उसमें अलग अलग टाइप के सारे वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे तो सेड टू को अगर ये सेंटेंस असर्टिव है या निगेटिव है, इट्स मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव, तो आप सेड टू को हमेशा टोल्ड में चेंज करेंगे। तो क्या कहा था हमने, ये नरेश टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अब यहाँ रुक जाइए, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू नरेश ही हो जाएगा। अब डोंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, डिडंट, बिलीव का बिलीव रहेगा। यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा,
मी ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाता है, मी। ये के इनडायरेक्ट आया था। दूसरा इसका ये फर्स्ट था, और इसका सेकंड जो चेंज करने के लिए आया वो माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू सी द स्नेक, डिड यू सी द स्नेक, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आप देखें तो मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन मार्क के देखते ही आप क्या करेंगे, माई फ्रेंड सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दीजिए, आस्क्ड मी। सेड टू ही चेंज करना, हमेशा याद रखना, चूंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रूल्स तो आपको हम बता चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए ये इन्वर्टेड क्वेश्चन है। इफ़ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, इफ़ करिए इफ़, और इसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाइए यू, यानी अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। इफ़ आई, अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आई हैड, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन द स्नेक। ओके, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है आपको। ये डायरेक्ट नरेशन था इसका, ये जो आया हुआ था, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस ये आया था कि द पीपल cut the trees without thinking, यस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो क्या था, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या था इसका, द ट्रीज। ऑब्जेक्ट को पहले लाना है आपको, द ट्रीज। फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए आर। ये आपको बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। द ट्रीज आर कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट विदाउट थिंकिंग। और ये आप याद रखना, जिन बच्चों ने बाय द प्यूपिल लिखा होगा, वैसे तो ये गलत है, 10th स्टैंडर्ड में तो सही हो सकता है, लेकिन बाय द प्यूपिल इस प्रकार के जब कभी भी डोअर ऐसा होता है तो हम इस सब्जेक्ट को बाय द प्यूपिल करके बताते नहीं है। हमने पैसिव वॉइस पढ़ा है तो बताया था। तो आपका सेंटेंस सिर्फ इतना ही लिखना है, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। ओके, सेकेंड आया है, ही आस्क्ड मी टू go and sit on the back bench। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं वो फालतू में, आपको सिर्फ भ्रम में, इल्यूजन में डालने के लिए वो बढ़ाया गया था। आपका काम यही हो गया था, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है। यू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ये रिप्लेस होते हैं, बाकी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। सेंटेंस इतना ही था, मी को आपने सब्जेक्ट में चेंज किया आई, आस्क्ड तो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉज। आई वॉज आस्क्ड, और फिर इसके बाद आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड sit on the bench by him। ठीक है, अगर आप बाई हिम यही लिख देते हैं, आई वाज आस्क्ड बाई हिम, वो बाद में लिख देते हैं तो भी सही है। वैसे आई वाज आस्क्ड बाई हिम से काम हो गया था, बाकी तो वो पोर्शन था पार्ट का वो। ये इसका 6th क्वेश्चन था, जो इस तरीके से सॉल्व होगा इसका पैसिव। ये कुछ आया था इसमें, एक आया था कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस दिए थे, उनको आपको कंबाइन करना था। ये बहुत इजी था। तो फर्स्ट आया था कंबाइन में, जो पहला सेंटेंस आया था वो, अर्चित सॉ हिज
हिज मदर, और इसी के साथ दूसरा कॉमा लगा के अगला सेंटेंस था ही रैन टू टच हर फीट, ही रैन टू टच हर फीट, हर फीट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज सून एज, एज सून एज। ये अभी हमने अपने जो हमारा चल रहा था कोर्स जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उसमें भी हमने कंजक्शन से जोड़ना बताया नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि एज सून एज का यूज़ तभी करते हैं जब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है। जैसे आपने देखा कि अगर हिंदी में आप कहें कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, है ना, तो आप यहाँ भी देखिए अर्चित साह हिज मदर, जैसे ही अर्चित ने अपनी माँ को देखा, एज सून एज को आप पहले लगा दीजिए, एज सून एज अर्चित सा हिज मदर, और कॉमा तो रहेगा उसको हटाना मत, ही, है ना, ही रैन टू टच हर फीट। ओके, ये हो गया। सेकेंड उसमें जो आया है, सेकेंड है यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, और उसके साथ दूसरा है यू में ज्वाइन, यू में ज्वाइन द परेड, ज्वाइन द परेड, और यहाँ लिखा हुआ है सो दैट, और सो दैट दो हैं, एक तो साथ साथ आता, एक गैप करके आता, सो दैट अलग, क्योंकि साथ साथ है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इसका मतलब ताकि होता है। तो यू शुड, सॉरी डी है यहाँ, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, तो यू में ज्वाइन द परेड, है ना। तो आप वैसे तो कायदा तो ये कहता है कि आप शुड को हटा दीजिए यहाँ, क्योंकि दोनों में अगर मॉडल लगा हुआ है तो आप कहीं भी कंजक्शन को लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए 10th स्टैंडर्ड में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको करने के लिए, क्योंकि दोनों में यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी मॉडल लगा हुआ है, और कंडीशन जब भी लगी होती तो हमने थोड़ा सा हिंट दिया था। प्रेजेंट सिंपल आप जब पढ़ रहे थे, शायद हमने जब पढ़ाया था तो आपने ध्यान दिया हो कि हमने कहा था कंडीशन आप वहीं लगाएं जहाँ पे क्या लगा हो, मॉडल। तो आप हटा सकते हैं इसमें से, चूंकि उसको बीच में लगाना है। तो यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म फॉर्म में आइए, सो दैट यू में ज्वाइन द, तो ये होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों में लगाए, आप कर सकते हैं, उसको बीच में जोड़ दीजिए। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू में ज्वाइन द परेड। ये था इस तरीके से, ओके। सो दैट ये एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। में अगला आया है फ्रेम द क्वेश्चन, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ये आया है फ्रेम द क्वेश्चन, ये इस तरह करके आया है टू गेट द फॉलोइंग। तो इसमें आया है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, चूंकि प्रेजेंट टेंस का है, ज़्यादा आप उसमें ना जाइए। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये बन गया। तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ओके। इस तरीके से ये हो गया। और ये लास्ट है क्वेश्चन टैग के लिए एक आया है। ये क्वेश्चन टैग, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब हम लोग जाते हैं ना कि
किसी से, मान लीजिए आप स्कूल जाने के लिए तैयार हैं किसी फ्रेंड के घर पे और आपने कहा तैयार हो जाओ यार जल्दी चलना, फिर बाद में आप पूछते हैं ना तैयार हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो पहले इसको देख लेते हैं, समझाना बात की बात है, आज तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये है देयर इज आ स्कूल इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो बाद में इसमें ये है, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन टैग हमेशा अगर अफर्मेटिव दिया गया है तो उसको नेगेटिव बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं इजंट, क्या लिखेंगे इजंट ऐसे करके, है ना। आर है तो आरंट, डू है तो डोंट, इजंट और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो क्या है यहाँ इजंट देयर और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बस इतना सा हो गया है ना। और फिर एक सेंटेंस आया है फिल इन द ब्लैंक्स में आया है आपको करने के लिए कम, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया है ए बुक इज ए बुक, ए बुक इज ए बुक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है देयर इज नथिंग देयर इज नथिंग इन इट, और ब्रैकेट में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल्दो दिया हुआ है और फिर इफ दिया हुआ है और फिर एंड दिया हुआ है, ठीक है। अ बुक इज बुक, एक किताब एक पुस्तक है, देयर इज, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, देयर इज इनके इसमें कुछ है नहीं। और जब पहले वाले सेंटेंस में दूसरे वाले सेंटेंस का अगर कंट्रास्ट बताता है तो हमेशा आप ऑल्दो से जोड़िए, किससे जोड़िए ऑल्दो से, है ना, ठीक है। ये भी हो गया। लास्ट एक और है तो वो भी देख लेते हैं। ये है माई पेरेंट्स as well as my relatives were present there, है ना। और फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है सपोर्टेड मी, और यहाँ इसमें लिखा है whom और who, 2 ऑप्शन है, एक है whom और दूसरा है who, ठीक है। तो whom चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है और ये वर्ब है इसलिए आपको किससे who सपोर्टेड मी। और लास्ट ग्रामर का पोर्शन फिनिश हुआ, ये लास्ट है ही फिल इन द ब्लैंक्स विजिटेड इंडिया, इंग्लैंड आपके लिए कंजक्शंस दिए हुए हैं, सो डॉट दैट, अभी एक सो दैट पहले हमने बताया था, हमने कहा था, और दूसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये 2 हैं, तो एक साथ अगर 2 काम हो रहे हों, आप एक से ज़्यादा योग्यता रखते हैं और एक साथ 2 काम करते हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। इस तरीके से ये आपका पोर्शन था ग्रामर का, जो कि 5-7 मिनट में हमने सॉल्व किया। और चूँकि फ्यूचर ब्राइट कोचिंग का वादा है कि ऐसे जब भी कोई पेपर होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम वो पेपर्स लाएं और उनके कम से कम ग्रामर का सॉल्यूशन बताएं, और हम आपको काफ़ी कुछ ग्रामर में
हर बार कोशिश करें जल्दी से जल्दी। इसमें तो ये 10th का था, और अब आगे हम देखेंगे अगर हम आपको 12th का जिस दिन पेपर होगा यानी सीनियर सेकेंडरी होगा वो भी बताएंगे। और अभी यूपी का जो हुआ है, क्योंकि यूपी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिवीज़न वाइज पेपर्स होते हैं, कुछ आउट भी हो गया जैसा कि आप जानते हैं, कुछ कोचिंगों की वजह से वो पेपर आउट भी हुआ है, गलत बात है। और जिसने भी आउट किया है ये गलत बात है, लेकिन हम जब पेपर सॉल्व हो जाएगा, पेपर होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएं, जिससे आप किसी कन्फ्यूज़न में ना रहें। थैंक यू।